गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। आहार जो है ना, सकस आहार, ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीरो ग्रुप से लेके अडल्ट ग्रुप तक हम किस प्रकार का डाइट प्लान करते हैं, डाइट हम लेते हैं, उसके ऊपर हमारा बॉडी वर्क करता है। आज सबसे बड़ी समस्या पेरेंट के सामने यही है कि मेरे बच्चों को किस प्रकार मैं अच्छा आहार दूं, सकस आहार दूं। सकस का मतलब है जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। कोई भी आहार खाने से आपका बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा। आज के ज़माने में हम फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पानी पूरी, वड़ा पाव, जो भी है ये फास्ट फूड में आता है। कभी तो चेंज बोल के ये खाना चाहिए, चेंज बोल के, नॉट वीकली और नॉट 2-3 days लेटर। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-3 दिन में उनको कुछ ना कुछ फास्ट फूड चाहिए। तो आज मम्मी पापा परेशान है इसके कारण। एक तो हॉस्पिटलाइज आपको होना पड़ता है, क्योंकि फास्ट फूड जो है आपका इम्यूनिटी कम करेगा, और इम्यूनिटी आपके पास अगर नहीं है तो आपको फीवर प्रॉब्लम आता है, कंटिन्यू फीवर आना, कोल्ड आना, वीकनेस वगैरह फील होना, ये सब आपके डाइट के कारण ही है। आपका हेरिडिटी कैरेक्टर थोड़ा बहुत उसमें है, आनुवंशिकता जो आपके मम्मी पापा से आपको आती है, उसे हम हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। हमारा जो भी शरीर है उसमें थोड़ा हेरिडिटी कैरेक्टर होता है। जीन्स तो 100% हेरिडिटी है जो हमारे मम्मी पापा से हमें ट्रांसफर होते हैं, लेकिन आपका हेल्दी बॉडी आपके हाथ में होता है। और आप में एक बैड थिंग ये है कि आप मम्मी पापा का सुनते नहीं हैं। बड़ों का सुनना चाहिए। उनका जो एज है ना, वो अनेक अनुभव से जाते हैं। घर में दादी माँ होती है, दादाजी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो उसी एज से गए हैं जिस एज से आप अभी है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो उनका सुनना चाहिए, मैक्सिमम तो सुनना चाहिए आपको। वो आपके लिए ही बोलते हैं। और ये पेरेंट आप देखो, घर आप मॉर्निंग को आपका डाइट देख लो। आप मॉर्निंग को आप चाय पी के आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट। दूध पी के कौन कौन आता है अगर पूछे तो बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे। दूध तो सबके घर में है, लेकिन फिर भी नहीं पीना है। थोड़ा टेस्ट चाय का अच्छा होता है तो चाय पीना है। सब हम क्या है ना, हमारे जो सेंस ऑर्गन है ना, उसमें जो टंग है, ये सेंस ऑर्गन हमारा फूड के लिए टेस्ट, जो टेस्ट है वो खाओ, जो टेस्ट नहीं है मत खाओ, ऐसा अप्रोच जो है ना हमारा, उसके कारण हमारा सब शरीर बिगड़ रहा है। और बचपन में आप जो आहार खाते हैं ना, उसका असर आपको मिलेगा अडल्ट में। अडल्ट में जो हमारे एज में आप जाएंगे ना, तो ये एसिडिटी प्रॉब्लम है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी प्रॉब्लम, ये सब हमारे बचपन के डाइट अच्छा ना होने से आपको वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए ध्यान से आपको ये सुनना है कि हमें डाइट किस प्रकार करना चाहिए, ये आपको ध्यान से सुनना है। ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। अभी आपको कुछ नहीं लगता, क्योंकि आप एज कम है, तो इसलिए आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके किडनीज, ये सब प्रॉपर काम करते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर बाद में वक्त को तो हम रिपीट नहीं कर सकते,
फिर बचपन तो नहीं लेके आ सकते हम। हमसे गलती हो गई सर, आपने बताया था लेकिन हमने डाइट फॉलो नहीं किया, मम्मी पापा का नहीं सुना, आपका नहीं सुना, तो बाद में पश्चाताप करने से कोई उपयोग नहीं है। What is mean by balanced diet? Our body needed all nutrients, carbohydrates, protein, oil, fat, vitamin, fiber, all are essential to our body. If you get only one, others not get, then you are unhealthy. You getting two, others you not get, you are unhealthy. So that in your breakfast, lunch, dinner, you must getting all essential nutrients. That is called as the balanced diet. हमारे डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो यानी कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब भी बोलते हैं शॉर्टकट, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रेट्स मीन्स वाटर प्रेजेंट है, CXH2OY, दैट इज द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, these all are the example of the carbohydrates. हम जो कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्सिमम परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारे डाइट में होता है। हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, बीन्स खाते हैं, सेरेल्स खाते हैं, उसके माध्यम से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो जरूरी है हमारे लिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। आप जो दिन भर काम करते हैं, एज ए स्टूडेंट आप मॉर्निंग उठते हैं, स्कूल आते हैं, बहुत सारा आपको होमवर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत सारे बच्चे चपाती नहीं खाते, राइस खाते हैं, तो बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा आपको। आप सेरेल्स वगैरह नहीं खाते, बीन्स नहीं खाते, तो आपको कार्बोहाइड्रेट जितने मात्रा में चाहिए उतना आपके बॉडी को नहीं मिलने वाला है। इसलिए चपाती रोज होना चाहिए, उसके बाद में राइस होना चाहिए, सेरेल्स होने चाहिए, बीन्स होने चाहिए, तो ये हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। और जब हम ये खाते हैं ना, उसका रूपांतर होता है ग्लूकोज में। These all carbohydrates are converted into glucose, C6H12O6, that is the formula of the glucose. And glucose converted into energy. Whatever energy we require, it is from the glucose. Glucose एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका रूपांतर एनर्जी में होगा, और एनर्जी के कारण ही हम काम करेंगे। अगर आप अशक्त है, आप वीक है, तो समझ लेना कार्बोहाइड्रेट्स की आपको कमी है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाना ही चाहिए। सेकंड है प्रोटीन, जिसे प्रथिने बोलते हैं। प्रथिने प्रथम महत्वाचे, प्राइम इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में। प्रोटीन मींस प्राइम इंपॉर्टेंट। आप 0 ग्रुप के थे, आपका ग्रोथ हो गया, ग्रोथ अभी आप 4 इयर्स के हैं, 5 इयर्स के हैं, 10 इयर्स के हैं, 15 इयर्स के हैं, आपका ग्रोथ प्रोटीन करता है। आपके जो सेल्स का ग्रोथ होता है, या फिर कभी हम इंज्योर होते हैं। आप देखो, अब इंज्योर हो गए, इंज्योर होने के बाद में क्या होता है बताओ? सेल डेड होते हैं, वो हाथ जल गया समझो, तो न्यू सेल्स फिर रिपेयर उसे उसकी जगह उसका प्लेस लेते हैं, वो प्रोटीन के कारण। अगर प्रोटीन कम है तो आपका जल्दी से क्या नहीं होगा, वो सेल डेवलप नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा आपके बॉडी का। कोई डायबिटीज पेशेंट है, उनको देखो आप, लगने के बाद वो रिकवर नहीं होता जल्दी से। तो इसीलिए आपका प्रोटीन ये बिल्डिंग ब्लॉक है। आपके शरीर का डेवलपमेंट, हर एक सेल ऑर्गन का डेवलपमेंट करने का काम प्रोटीन करता है। प्रोटीन इज द नाइट्रोजिनियस कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। 10 के स्टूडेंट को समझ में आएगा। कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन हमें, आप पनीर खाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है आपको। पनीर की सब्जी कभी तो खानी चाहिए,
विद इन वीक एक आधा बार पनीर अगर आप लेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। उसके कारण दूध पीना चाहिए आपको, सेरेल्स, बीन्स, है ना। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज, ये आप अगर खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वेजिटेरियन से नहीं मिलता, मैंने बताया आपको वेजिटेरियन से प्रोटीन। वेजिटेरियन में बहुत ऐसे सब्सटेंस है जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। आप जो सब्जी वगैरह, आप जो दाल वगैरह खाते हैं ना, वो प्रोटीन ही है। मम्मी बोलती है दाल खाओ, आप नहीं खाते तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। फिर आप दूध नहीं पीते, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। आप पनीर की सब्जियां ठीक है, आपको पसंद है, आप पनीर एक लेटेस्ट नॉर्मली सबको पसंद है, तो पनीर खाना चाहिए जिससे आपको प्रोटीन मिलने वाला है। अब नेक्स्ट जाएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो गया। ऑयल एंड फैट, ये इसका नाम सुनने के बाद थोड़ा हम सर ऑयल फैट अच्छा है, अच्छा है। अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे तो वो अच्छा है। आपकी जो त्वचा सतेज है, लुक आपका जो है ना, वो ऑयल और फैट के कारण ही है। आपके बॉडी के स्किन के नीचे क्या है बताओ? प्रोटीन लेयर है, और आपका ऑयल और फैट उसको क्या करता है? फिलअप करने का काम करता है। तो इसीलिए ऑयल और फैट, और ऑयल और फैट में क्या फर्क है? ऑयल, किचन ऑयल तो आप सब, सोयाबीन ऑयल है ना, ग्राउंडनट ऑयल, जो भी है आपके घर में किचन में, वो ऑयल आपको मिलता है नॉर्मली प्लांट से, और वो खाना चाहिए। सब्जी में मम्मी डालती है, दाल में आपको मिलता है, तो वो कम मात्रा में होना चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी है। आपका एनर्जी सेव करता है, वो एनर्जी स्टोरेज करता है। कभी आप 4 दिन अगर भूखे रहेंगे, ऐसे तो आपके ऊपर नहीं आएगा ऐसा कोई टाइम, लेकिन जो अनशन करने वाले लोग हैं, है ना, आंदोलन वगैरह करने वाले, है ना, अन्ना हजारे जैसे लोग अगर आपको दिखाई देते हैं, तो वो क्यों सरवाइव करते हैं? क्योंकि जो ऑयल फैट है वो स्टोरेज एनर्जी वो यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी में जो स्टोरेज एनर्जी है उसका वो उपयोग करते हैं। तो ऑयल इज अनसैचुरेटेड, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड है। फैट जो है, फैट आपको नॉर्मली एनिमल से मिलता है, यानी घी, बटर, इससे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। तो घी खाना चाहिए, कम मात्रा में बोला मैं आपको, जितना घी खाना चाहिए सर बोले, चलो तो खाना चाहिए का मतलब क्या है? 1 चम्मच खाओ, 2 चम्मच खाओ, है ना। पूरा वाटी में घी लेके बैठ गए तो कैसा चलेगा? तो फैट होता है सैचुरेटेड is fatty acids are called as the fat. 10th standard student, formula of fatty acids are RCOOH. COOH is present. R may be saturated when single bonds are there, it is fat. When double bond is present, maybe 1, 2, 3 in that manner, then it is called as the oils. तो ऑयल आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और फैट कहाँ से मिलता है आपको? नॉर्मली एनिमल से। ठीक है, खाना चाहिए। सब्जियां भी खानी चाहिए हमें। विटामिन, बहुत सारे विटामिन है। कौन से विटामिन है हमारे बॉडी में बताओ? विच विटामिन? 5th to 10th स्टैंडर्ड से A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, ऑल विटामिन आप सोच भी नहीं सकते हमारे बॉडी के लिए चाहिए। आई को कम दिखता है आपको, विटामिन की कमी है। स्किन ड्राई हो गई, विटामिन की कमी है। ब्रेन आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, विटामिन की कमी है। इनको विटामिन चाहिए, डोज चाहिए इनको। अगर आपका विटामिन प्रॉपर नहीं होगा तो आप अनहेल्दी होंगे। विटामिन आपको नॉर्मली मिलता है प्लांट एंड वेजिटेबल से, फ्रूट से मिलता है। अब जो बोलते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो उससे हमें विटामिन मिलते हैं। तो फ्रूट भी खाना चाहिए। कोई फ्रूट पसंद नहीं है, ऐसे भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ,
सर फ्रूट ही पसंद नहीं है हमें, है बहुत सारे, तो लेकिन खाना चाहिए आपको। हर एक जो फ्रूट है ना आपको शुगर भी देता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ओके करता है, आपका बीपी भी ओके रखता है। बीपी का प्रॉब्लम आपको बाद में आएगा, ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मली नहीं है, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, तो कोलेस्ट्रॉल भी आपके फ्रूट के कारण, वेजिटेबल के कारण, कच्चे वेजिटेबल्स खाना चाहिए, है ना, खाना चाहिए। कितने जन खाते हैं आप सोचो, जो भी मम्मी, क्योंकि वेजिटेबल जब आप फ्राई करेंगे ना तो उसका पूरा विटामिन चला जाता है। आपके बॉडी के लिए मिनरल भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयोडीन। आपके साल्ट में आयोडीन है क्या? एडवर्टाइज वगैरह आप सुनते हैं, आयोडीन चाहिए थायराइड ग्लैंड के लिए, है ना। कैल्शियम चाहिए आपके बोन्स के लिए मजबूत रखने के लिए, तो दूध पीना चाहिए। बच्चों को 1 गिलास दूध पीना ही चाहिए अगर आपके हड्डी मजबूत रखने हैं, आपको बोन्स मजबूत रखने हैं। तो ये सबको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नहीं तो फिर आपका इम्यूनिटी मेन कारण है। आप कोरोना में सब मालूम है, आप कोरोना में सबको फेस करना पड़ा है। नॉर्मली बच्चों को ज़्यादा उसका असर नहीं होता क्योंकि उनमें इम्यूनिटी अच्छी होती है। जब हमारे एज में जाएंगे इम्यूनिटी कम होती जाती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? आप फाइट करने वाले से हमारे सेल्स होते हैं इनसाइड। एखादा जब डिसीज आता है, वायरल आता है ना हमारे बॉडी में, तो उसको, जैसे हमारे घर में कोई चोर घुस आता है तो हम उसका क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। हमारे पास जितनी क्षमता है उसका हम मुकाबला करते हैं। उसी प्रकार कोई वायरल हमारे बॉडी में आता है तो हमारे ऑटोमेटिक एक आर्मी सेल्स होते हैं डिशुम करने वाले, वो अंदर से वो वायरल को मारने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं मरे तो फिर आपका इम्यूनिटी कम है, वो सेल आपके तैयार ही नहीं हो रहे अंदर के। वो आर्मी सेल जो है ना, अगर सिंपल भाषा में बोले तो वो तैयार ही नहीं हो रहे आपके बॉडी में। इसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आप हमेशा, सर अब ये हम कैसा ठीक करें? मम्मी पापा का सुनो बस। आपके एज में इतना आपको समझ में आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैंने जितना बताया वो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि हमें सब खाना चाहिए। हमें दूध भी पीना चाहिए, हमें ऑयल और फैट भी खाना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, हमें फ्रूट भी खाना चाहिए, वेजिटेबल भी खाना चाहिए। वो मम्मी पापा आपको बताते हैं। आप बोलेंगे मम्मी पापा को इतना समझो नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको अनुभव है ना। जो नॉलेज है ना वो बुक से मिलता है। ये आप छोड़ दो कि बुक से ही मिलता है। मेरे पापा तो ज़्यादा पढ़े नहीं है, मेरी मम्मी को तो ज़्यादा नहीं है नॉलेज, साइंस नहीं पढ़ी है, तो उनको कैसे मालूम है? तो उनको उनके मम्मी पापा से मिलता है, अनुभव से मिलता है। इसीलिए हमेशा मम्मी पापा की सुनो, तभी आप हेल्दी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपको फॉलो करना है।